हाय प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आशा उम्मीद विश्वास करते हैं कि आप अच्छे होंगे। तो आज का हम लोग स्पीकिंग कोर्स का अगला कड़ी में हम लोग सीखने वाले हैं इंट्रोडक्टरी देयर। अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्टरी देयर। इंट्रोडक्टरी मतलब क्या है? इंट्रोडक्टरी मतलब परिचयदायक होता है, मतलब परिचय करता होते हैं, है ना। तो इसी इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग कब होगा? अपूर्ण वाक्य को पूर्ण करने के लिए सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग किया जाता है। अपूर्ण वाक्य जैसे देखिए, एक लड़का है, ऐसे पूरा तो नहीं हो रहा है। नदी है, ये तो पूरा वाक्य नहीं है, अपूर्ण वाक्य है। लड़के हैं, नदियां हैं, ये सब क्या है? अपूर्ण है। इसी को पूरा करने के लिए हम सब्जेक्ट के रूप में देयर लगाते हैं, जबकि आप लोग हम लोग सभी जानते हैं THERE, देयर। देयर मीन्स वहाँ, इसका भी प्रयोग होगा। ये जो होता है ना, ये प्रीपोजिशन होते हैं। और हम लोग अभी पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्टरी देयर। तो इंट्रोडक्टरी देयर में क्या पढ़ेंगे? एक लड़का है तो इसका क्या होगा? शुरू में देयर, सिंगल का बोध है ना। तो तो इसमें क्या लगेगा? मतलब एक है तो देयर, लास्ट में है तो है का जो है इज, देयर इज ए बॉय, देयर इज ए बॉय। नदी है तो नदी भी, इसकी भी अधूरा वाक्य है। इसको पूरा करने के लिए शुरू में देयर लगाते हैं, देयर के साथ इज लगाते हैं, इज के साथ ए रिवर, RIVER। अब देखते हैं, लड़के हैं, एक लड़का नहीं है, एक से अधिक लड़के हैं। एक लड़का नहीं है, एक से अधिक लड़के हैं। तब जो है हम लोग इसको बनाएंगे, लड़के हैं तो देयर तो लगाएंगे ही सब्जेक्ट के रूप में। देयर के साथ इज नहीं लगेगा, इज जब सिंगल का बोध होता है तब लगता है। तो देयर के साथ क्या लगते हैं? अब देयर के साथ आर लगाते हैं, देयर आर बॉय। बॉय, इसमें एस जोड़ेंगे, बॉयज हो जाएगा, है ना। लड़के होते हैं। नदियां हैं तो एक नदी नहीं है, एक से अधिक नदी है। तो देयर आर रिवर, RIVERS, रिवर्स। तो इस बात को समझते हैं। अब इसी में रहेगा कि दो लड़के हैं, दो लड़के हैं, दो लड़के हैं, दो लड़के हैं, तब क्या होगा? तो दो है, या दो लड़के हैं या दो लड़का है ना। तो एक ही अर्थ होगा, दो लड़के हैं। तो क्या होगा? देयर आर टू बॉयज। यहाँ सिंगल का बोध होगा, एक का बोध होगा, तब हम इज लगाएंगे, अन्यथा क्या लगाएंगे? हम लोग आर लगाएंगे। अब इसी में हम लोग देखते हैं कि वहाँ एक लड़का है, तब क्या होगा दोस्तों? पहले हम लोग एक लड़का का बना लेंगे, है ना। तो क्या लगेगा इसमें? देखिए वहाँ भी है, देयर के ही है। तो ये देयर जो है हम लोग का मतलब प्रीपोजिशन के रूप में होगा। हम लोग पहले इसको बना लेते हैं, देयर इज ए बॉय, देयर इज ए बॉय देयर। अब इसी में रहेगा कि वर्ग में 10 शिक्षक है, वर्ग में 10 शिक्षक है, तब क्या देगा? तो वर्ग में है, पहले वर्ग में है, वर्ग में 10 शिक्षक है, वर्ग में 10 शिक्षक है। तो पहले लिख लेंगे, देयर आर 10 टीचर्स इन द क्लास। वर्ग में शिक्षक नहीं है। अब देखो, वर्ग में शिक्षक नहीं है, तब क्या होगा? नहीं है, तब क्या होगा हमारे बच्चा? इसके वर्ग में शिक्षक नहीं है तो पहले हम लोग बना लेंगे, शिक्षक नहीं है, देयर आर नो, देयर आर, यहाँ नॉट नहीं, नो का प्रयोग लगाएंगे। देयर आर नो टीचर्स, देयर आर नो टीचर्स, ऐसा लग जाएगा, इन द क्लास।
हम लोग समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना। अब मंदिर है, अब देख ले हैं मंदिर है, क्या मंदिर है, तब क्या होगा, तो क्या होगा, मंदिर है मतलब एक सिंगल का बोध आ रहा है, तो इसमें हम लोग देंगे देयर, देयर, देयर के साथ हम लोग लगाएंगे इज, क्या ए टेम्पल, TMPL, टेम्पल, मंदिर का टेम्पल होता है। तब तक आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ देखना है कि वे मंदिर है, अभी आप लोग हम लोग सीखे हैं मंदिर है, तब क्या होगा, देयर इज ए टेम्पल। जस्ट सीखे हैं, इसी में होगा कि मेरे गांव में, मेरे गांव में एक मंदिर है, तब क्या होगा, तब इसका भी होगा देयर इज ए टेम्पल इन द माय, इन द नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ अब मतलब इन इन माय विलेज, माय, जब भी एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा तो उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, इसीलिए यहाँ मैं है, तो इसीलिए हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते। तो चलिए अब हम लोग इस सीख चुके हैं नदी है, तो अभी जस्ट पढ़े हैं, इसे नदी में पानी नहीं है, नदी में पानी नहीं है, नदी में पानी नहीं है, तब क्या होगा, नदी में पानी नहीं है, इसका भी अच्छा होगा, देयर इज नो वाटर, नो वाटर इन द रिवर, देयर इज नो वाटर इन द रिवर, आसानी से बन रहा है। मेरे गांव में शिव जी की मंदिर है, मेरे गांव में शिव जी की मंदिर है, मंदिर है, तब क्या होगा, पहले मंदिर है बना लेंगे, देयर इज, देयर इज ए शिव जी टेम्पल, शिव जी टेम्पल देयर इज ए शिव जी टेम्पल, शिव जी मंदिर है, देयर इज ए शिव जी टेम्पल इन माय विलेज, विलेज आसानी से बन रहा है, आप लोग इसे सीख रहे हैं, किसी को कोई परेशानी होने की कोई चांस नहीं है। मेरे विद्यालय में 10 शिक्षक हैं, आप लोग आसानी से बना सकते हैं, है ना। तुम्हारे विद्यालय में 400 छात्र हैं, तब क्या होगा, तो पहले 400 छात्र बनाएंगे, ठीक है, तो 400 छात्र, तो देयर, देयर के साथ आर लगेगा क्योंकि एक से अधिक प्लुरल में होगा, देयर आर 400 स्टूडेंट्स इन योर स्कूल, आसानी से बन रहा है ना, आसानी से बन रहा है। चलिए आप लोग इसे स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ऐसा आप तो चलिए इसको एक बार हम फिर से बनाते हैं। अब देखिए क्या जैसे होता है, एक नदी,
एक एक नदी है, एक नदी है। तो आप हम लोग क्या बनाए, और एक नदी थी। आसानी से, एक नदी है, देयर इज ए रिवर, एक नदी थी, देयर वाज ए रिवर। यहाँ इज है, यहाँ है तो इज लगाए, थी है तो वाज लगाए। लेकिन अब यही हम लोग क्या होगा देखेंगे कि नदियाँ, यहाँ देखते हैं कि नदियाँ थी, नदियाँ हैं, तो नदियाँ हैं, तो हम लोग क्या बनाए, देयर आर, देयर आर रिवर्स, रिवर्स है ना, नदियाँ थी, एक से अधिक है ना, तो क्या होगा, देयर वेयर रिवर्स। आसानी से बन रहा है ना। मेरे गांव में एक या मेरे जेब में 500 रुपया है, आप इसको भी बना दे सकते हैं, तो आसानी से बन जाएगा। तो अब हम सभी स्टूडेंट इसको बना रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं। तो आप लोग जो है सभी मिलकर इसको इंग्लिश को जानना है, इंग्लिश का स्पीकिंग कोर्स करना है। हम प्रतिदिन आएंगे आप लोग के साथ सीखने सिखाने के लिए। तो मेरा मकसद है कि आपको अंग्रेजी जानना चाहिए। बहुत सारे बच्चे इंग्लिश की इतनी डिमांड होने के बावजूद भी इंग्लिश सीख नहीं पाते हैं, क्योंकि उसका बेसिक कमज़ोर है और उसके आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं है कि जो बाहर में रहकर पढ़ सके और उनके पिताजी उनको पढ़ाने के लिए अवेलेबल हो सकते हैं। गांव घर में अच्छा टीचर भी नहीं होते हैं। तो इसलिए हमारा मकसद है कि आपको इंग्लिश की जानकारी होना चाहिए, और इस जानकारी होना चाहिए, और आपको जानकारी देने के लिए, आपको अंग्रेजी सीखने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। तो आप लोग इसको सीखिए, हम लोग के साथ साथ करेंगे, हम लोग साथ साथ चलेंगे, साथ साथ पढ़ेंगे यूट्यूब से, तो आपका बहुत ही ज़्यादा इंग्लिश में जानकारी होगा। आप इंग्लिश बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, समझा भी सकते हैं। तो आपको यदि हमारा कुछ भी जो है इसमें त्रुटि नज़र आता है, या आप और कुछ सीखना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट हमें कर सकते हैं। यदि आपको किसी तरह का परेशानी होता है, तो आप हमारे मोबाइल नंबर पे भी फ़ोन कर सकते हैं, जैसे 95 72 50 76।